सेक्स जो है ना, एक अग्नि है, एक पावर है, विद्युत है, एनर्जी है। इसको समझना है, इससे लड़ना नहीं है। अगर आप इससे लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। कभी भी पावर से कोई लड़कर जीत नहीं सका है। पावर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह से सेक्स है। सेक्स को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, इसको सही ढंग से समझ सकते हैं, इसका एंजॉय कर सकते हैं, इससे हम फायदा ले सकते हैं, इससे हम मजा ले सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते बंधुओं। जो भी व्यक्ति सेक्स को कंट्रोल करने के चक्कर में लगे रहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको। हमारा जो संस्कार है वो भी कहता है कि सेक्स को कंट्रोल करो, यानी सेक्स पर विजय प्राप्त करो। अगर उसको आप कंट्रोल करेंगे ना, आपकी जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। आप पागल भी हो सकते हैं, आपकी दिमागी हालत जो है ना खराब हो सकती है। तो आप कभी भी सेक्स को दबाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि सेक्स पर आज तक किसी ने कंट्रोल नहीं कर पाया, चाहे संत महात्मा हो या आपके जो गार्जियन हो या हमारा जो धर्मशास्त्र के बड़े देवी देवता हो। किसी ने सेक्स को कंट्रोल नहीं किया, नहीं कर सकता और नहीं हो सकता। वो कंट्रोल होने वाली चीज नहीं है बंधुओं। हमको कहने का मतलब यही है कि इसका आप एंजॉय कीजिए। सेक्स एक पावर के साथ एक बहुत ही पवित्र वस्तु है, बहुत ही शक्तिशाली है। कहिए तो यही भगवान है। अगर इसमें सृजन की शक्ति है तो आपके अंदर भगवान कार्यरत है। यानी सेक्स एक बहुत ही पवित्र चीज है, लेकिन लोगों ने, धर्मों ने, हमारे ऋषि महात्माओं ने, देवताओं ने इसको गलत बना दिया है। शक्ति को अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे ना तो वो निष्क्रिय हो जाता है। इसका एक समय होता है। उस समय के अंतराल में, उस समय के अंदर में आप शक्ति का इस्तेमाल नहीं किए, उसका एंजॉय नहीं किए, उसका फायदा नहीं लिए, तो शक्ति जो होती है ना एक तरह से पॉइजन बन जाती है, जहर बन जाती है। आपके अंदर विस्फोट हो जाता है। तो आप शक्ति को कंट्रोल नहीं कीजिए, उसको आप बाहर निष्कासित कीजिए, तभी तो नई शक्ति का आगमन होगा ना। हमारे शरीर में इतने शुक्राणु बन सकते हैं, इतनी एनर्जी बन सकती है, इतनी शक्ति बन सकती है कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं वो एक व्यक्ति जन्म दे सकता है। इतने शुक्राणु उसमें उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन इतने शुक्राणु कब आएंगे? जब वो अपने एनर्जी का एंजॉय करेगा, न कि उसको रोक कर रखेगा, सोचेगा कि अगर हम ज़्यादा अपने शक्ति को बाहर करेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें नहीं है बंधुओं। आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। आप डॉक्टर, वैद्य, हकीम के चक्कर में नहीं पड़िएगा कि आप कमजोर हो गए, आप नपुंसक हो गए, आपने ज़्यादा हस्त मैथुन किया, आपने ज़्यादा अपने शक्ति का निष्कासन किया तो आप नपुंसक हो गए, बच्चा नहीं पैदा कर सकते। आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको दवा की ज़रूरत है। तो ऐसी बातें नहीं है बंधुओं। अगर आप हस्त मैथुन करते भी हैं तो आप में नई शुक्राणु का आगमन होगा, आपके अंदर नई शक्तियाँ आएंगी। नहीं तो आप ब्रह्मचर्य के चक्कर में पड़े रहेंगे तो पुरानी शक्ति तो आपको बर्बाद करेगी ही और नई शक्तियाँ का आगमन भी नहीं होगा। तो आप पागल हो सकते हैं, यानी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आप अपने दिमाग से ये बात बाहर कर दीजिएगा कि हस्त मैथुन करने से या सेक्स करने से या नाइट फॉलो होने से हम कमजोर हो सकते हैं। ऐसी बातें नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप सही भोजन करें, यानी पौष्टिक भोजन करें।
यही आपको ध्यान रखना है, न कि आप कमजोर हो जाएंगे। यानी आप भोजन करेंगे ही नहीं तो आपके अंदर शक्तियां तो नहीं बनेंगी ना। तो आपका सही भोजन होना चाहिए, आपका सक्रिय जीवन होना चाहिए। यह हमारे शरीर के कोई भी अंग है, अगर उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम सेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो सेक्स है ना वो निष्क्रिय हो जाएगा। हमारे अंदर जो शक्तियां बनेंगी वो निष्क्रिय हो जाएगी, सड़न पैदा हो जाएगी, गलन पैदा हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। तो हमको सेक्स का इस्तेमाल भी करना है ना, तभी तो हमारे अंदर नई शुक्राणु की उत्पत्ति होगी, तभी तो हमारे अंदर नई स्फूर्ति आएगी, तभी तो हमारे अंदर शक्ति का जागरण होगा, तभी तो हम इसका सही ढंग से एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए सेक्स करने में नहीं डरिए, हाँ अति नहीं कीजिए। हमको कहने का मतलब यही है कि हमको 2 बार करना है, तो अगर हम 10 बार करेंगे तो बर्बाद तो होंगे ही ना। इसलिए आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, यानी हिसाब से अगर आप संतुलन बना के चलेंगे तो आप जिंदगी का भरपूर आनंद ले पाएंगे, ये गारंटी है। आप नहीं डरिएगा। अगर आप ज़्यादा सेक्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, या आपको हस्त मैथुन करने की आदत है, या आपके अंदर से शक्तियाँ बाहर निकल रही है नाइट वाल्व के द्वारा, तो आप कुंठित नहीं हो कि आप संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते, आप नपुंसक हो गए, ऐसी बातें नहीं है। आप नपुंसक नहीं हैं, आप सपुंसक हैं। और ये बात दिमाग से निकाल के रख दीजिएगा कि हम अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति औरत को संतुष्ट नहीं कर सकता सेक्स के द्वारा, आप ही नहीं हैं। और जो लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी को या अपने गर्लफ्रेंड को, चाहे अपने पार्टनर को हम संतुष्ट कर देते हैं, वो गलत बातें कहते हैं। कभी भी कोई भी पुरुष औरत को संतुष्ट नहीं कर सकता है। बंधुओं, हम बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। आपको हमने तरह तरह ढंग से, तरह तरह तरीका से आपके सामने हमने बातें रखी। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ज़रूर सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमको आगे बढ़ाइए। ऐसी बातें आपसे शेयर कर पाऊँ, आपके साथ बना रहूं। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।